अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। मैं मरीम फ़ातिमा, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मक़दम करती हूँ। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। नई कौमी तालीमी पॉलिसी नौजवानों को नई सदी के लिए तैयार करती है, मोदी का बयान। ब्राज़ील में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 19 अफराद हलाक। मुल्क में कोरोना के फ़आल केसेस में मामूली इजाफा। बच्चे के रोने पर शौहर से झगड़ा, खातून ने साड़ी से ली फांसी। पासपोर्ट की इन 6 नकली वेबसाइट से चौकस रहने अवाम को मशवरा। मरकज़ी हुकूमत ने पासपोर्ट की नकली वेबसाइट से चौकस रहने की अवाम को वार्निंग जारी की है। लोगों को मशवरा दिया जाता है कि वो नीचे दर्ज 6 नकली वेबसाइट्स पर भरोसा ना करें। मरकज़ ने वाज़ेह किया है कि कुछ वेबसाइट्स और ऐप्स ऑनलाइन दरख्वास्त फॉर्म और अपॉइंटमेंट शेड्यूल से मुताल्लिक़ खदमात फराहम करने का दावा करते हुए लोगों को धोखा दे रहे हैं। मरकज़ ने कहा है कि हिंदुस्तान की वज़ारत ख़ारजा ने सिर्फ अपनी सरकारी वेबसाइट पर पासपोर्ट की दरख्वास्त देने की सहूलत फराहम की है। वाज़ेह किया गया है कि सिर्फ वेबसाइट www.passportindia.gov.in ही मुल्क भर में पासपोर्ट खदमात फराहम करती है। पार्किंग के मसले पर दोनों ग्रुपों में 50 राउंड फायरिंग, 2 हलाक, 7 जख्मी, फंक्शन हॉल और मकान को आग लगा दी गई। बिहार के पटना जिले में इतवार को 2 ग्रुपों में पार्किंग के मसले पर फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें 2 अफराद हलाक और 7 दीगर शदीद जख्मी हो गए। ये वाक़या गुतवल्ली गांव में मुकामी बाहुबली बच्चा राय और चंद्रिका राय के दरमियान पार्किंग के तनाज़े पर पेश आया और कुछ ही देर में मामला बढ़ गया और दोनों ग्रुपों ने एक दूसरे पर फायरिंग कर दी। एक शख्स जिसकी शिनाख्त गौतम कुमार के तौर पर हुई है कि मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक और शख्स ने पटना मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में जख्मियों की ताब न लाते हुए दम तोड़ दिया। बाकी 7 जख्मियों में 3 अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़े हैं। एक एहलकार के मुताबिक चंद्र राय अपनी कार को अपने प्राइवेट पार्किंग एरिया से सड़क पर ले जा रहे थे, जबकि बच्चा राय इसी पार्किंग एरिया के सामने इमारत का सामना इकट्ठा कर रहे थे। चंद्र राय ने इससे सामान हटाने को कहा, जिसकी वजह से इनके दरमियान ज़बानी तकरार हुई। बच्चा राय ने फौरी अपने साथियों को तलब किया, जिन्होंने आकर चंद्र राय पर फायरिंग कर दी। आपके भाई को बोलो। अरे क्या कैसे हुआ है? जी वो लोग आए, मतलब हंसबे हथियार के साथ और हवाई फायरिंग करने लगे। थाने के द्वारा क्या कार्रवाई की गई? जी थाने की उपस्थिति में हवाई फायरिंग की गई और हम लोग को बोला गया कि आप पीछे हट जाइए। हम लोग पीछे हट गए। उसके बाद थाने को क्रॉस करके थाने के आयो थे विद्या बाबू और विनोद कुमार यादव नदी और 112, उसके क्रॉस करके हम लोग को खड़ेद कर मारा गया। हम लोग भाग रहे थे, वो लोग खड़ेद कर मार रहे थे गोलियों से। जी हाँ, ये विनोद कुमार नदी थाना का जो दरोगा है या एसआई है, उसके सामने गोली चलाया गया। उसके सामने 3 हत्या हुआ है, उसी के सामने हुआ। उसको हम बोलबो किए कि सर आप रोकिए, तो वो लोग गोली को राइफल अपना कॉक करके सीधे पीछे गली में भाग गया। अब बोलिए, रोका नहीं, उसके सामने मर्डर हुआ। खुद ने विनोद कुमार ने मर्डर करवाया है। ठाड़े हैं, गोली चल रहा है, ताकि हम क्या करें? गोली चल रहा है तो हम मराए जाएं, हम गोली खाएं? हम कहलिए आप काहे ला प्रशासन है बताइए। हम दौड़ के जाके गौतम के पकड़ लिए, छोड़ के चल गए। बताइए सर, ये निर्णय होना चाहिए। सब थाना खरीद ले, नदी थाना, फतुआ थाना सब खरीद ले। सारी पुलिस खड़ी थी। हाँ, पुलिस नहीं चलाई है। नहीं, एक भी नहीं। जो विनोद कुमार एसआई या दरोगा है, उसके सामने गोली मारा, 3 गोली। जो गौतम कुमार है, गौतम कुमार का स्पोर्ट पर ही गोली मारा सीना में। हाँ, उसके सामने। क्या बोल रहा था साहब? क्या बोल रहा था? वो लोग अवैध हथियार के साथ आया। हम लोग निरत्य थे, हम लोग लड़ाई के मकसद से नहीं थे, हम लोग समझौता के मकसद से थे। वो लोग आया 10 गो से, सबके पास राइफल था, दुनाली राइफल था, बिना लाइसेंस विदाउट लाइसेंस सामान है उसके पास। और लोग उसके साथ 60 शूटर रखा हुआ था अगल बगल का। एक है गौरव चौक का शंकर कुमार, एक विमल कुमार उसका ड्राइवर है, उसने भी गोली चलाया है। पिंटू कुमार है, बैजू राय है, दीना राय है, उसमें से राय है, रितेश लफ्फू है, सबने गोली चलाया। गोली जब मारी जा रही थी तो पुलिस वहाँ थी, उपस्थित थी। कौन लोग थे? विनोद कुमार एसआई है नदी थाने का, उसके साथ जो जितना भी दल बल था वो सब था। आप इस बात को विनोद कुमार से पूछिए कि आप किसके साथ थे? दल बल के साथ वो लोग था। 2 लेडीज भी था सर। वो लोग रोक नहीं रहा था? नहीं सर, क्या कह रहा था? कुछ बोल ही नहीं रहा था, खुद देख रहा था सर, भाग रहा था अपने खुद। जब गोली चला ना। क्या नाम हुआ आपका? कुंदन कुमार सर। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम गुलशन कुमार हुआ, मेरा बड़ा भाई था। समझिए तो अपना भाई था। अच्छा, ये मेरा बेटा हुआ, अपना भतीजा। क्या चाहते नहीं हैं तो आप? कोई नहीं।
ये नहीं है तो कोई नहीं, क्या हमको इंसाफ चाहिए। मेरा पति को जो मारा उसको भी एकदम फांसी का सजा दीजिए। पूरा फैमिली मिल के, पूरा उसका चच्चा बच्चा जो है सब मिल के मेरा पति को मारा है। सबको आप लोग पकड़िए, आप लोग कीजिए। सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से क्या इंसाफ देंगे और मुआवजा की मांग करेंगी क्या? यही कि मेरे बच्चों के लिए कुछ करेंगे और हो सके तो हमको जॉब दे दें, जब अपना बाल बच्चा को आगे मतलब पढ़ाएंगे लिखाएंगे। बहुत शौक से अपना बाल बच्चा को पोस रहे थे कि आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मेरा दुनिया ही उजाड़ दिया तो हम आगे अब क्या चीज़ से बढ़ेंगे। घटी है क्या अभी स्थिति है? आज दोपहर में जेठुली गांव है, नदी थाना अंतर्गत। वहाँ पे दो ग्रुप में किसी छोटे से विवाद को लेके झगड़ा हुआ। झगड़ा बड़ा होता चला गया और उसी में फायरिंग हुआ। एक पक्ष के द्वारा फायरिंग किया गया, उसमें करीब 5 लोग इंजर्ड हैं और उसमें 2 की मृत्यु का हम लोगों को न्यूज़ मिल रहा है। एक का बॉडी यहाँ पे आ गया है और बाकी जो इंजर्ड हैं वो भी अभी क्रिटिकल हैं। यहाँ पे हम लोग पुलिस कैंप कर रही है। इसमें हम लोगों ने अभी तक 7 अरेस्टिंग कर ली हैं जो घटना में शामिल थे। उनकी 7 लोगों की अरेस्टिंग हो गई है। नाम सर उनका है? नाम है उसमें एक यहाँ का वर्तमान मुखिया भी है जिसकी अरेस्टिंग की गई है और नाम हम थोड़ी देर में आपको क्लियर कर देंगे। इसमें और जिन का नाम आया है उनकी अरेस्टिंग का प्रयास चल रहा है और अभी यहाँ पे गाँव में पुलिस फोर्स कैंप करेगी जब तक माहौल यहाँ आग भी लगाया गया है अक्यूज के घर। यहाँ पे अक्यूज के घर पे कुछ आग का घटना किया गया था। हम लोगों ने फायर ब्रिगेड बुला के उसको भी जो है हम लोगों ने कंट्रोल में कर लिया है। अभी धीमे धीमे सिचुएशन सामान्य की तरफ जा रही है। कंट्रोल जी, जी। अभी आप लोगों ने इस घर से एक अक्यूज को बचाया है। ये बेसिकली अक्यूज के घर हैं, इनके परिवार भी यहाँ फंसे हुए थे। तो उसमें जो ये लोग नाम दे रहे थे हम लोगों ने सर्च किया है, रेड किया है और जो हम लोगों को मिल रहा है अभी फ़िलहाल हम लोग उसको यहाँ से हटा रहे हैं और जैसे जैसे इसमें नाम इसमें क्लियर होगा उसमें अरेस्टिंग की जाएगी। एक आरोप लग रहा है, कोई विनोद राय की कोई है एसआई, उनके सामने गोली मारे गए। वो लोग चिल्ला रहे थे बचाइए बचाइए, लेकिन एक्यूज जो है गोली उनके सामने इस गौरव जी को मारा गया है। जब मैं यहाँ पे पीओ पे आया तो मुझे यहाँ के स्थानीय लोगों ने कुछ इस तरह की सूचना दी है, इस तरह की बात बताई है। ये बड़ा गंभीर चीज़ है, अगर ऐसा हुआ है इस पर हम लोग जांच करेंगे। अडानी अमीरों के फैसले में फिसलकर 25वें मुकाम पर पहुंचे। लगातार घट रही अडानी ग्रुप के चेयरमैन की दौलत। रिसर्च फ्रॉम हिडनबर्ग की रिपोर्ट के आने के बाद से अडानी ग्रुप के जो हर दिन शुरू हुए इसका अख्ताम दिखाई नहीं दे रहा है। अडानी ग्रुप को एक के बाद दीगर कई झटके लग रहे हैं। कंपनी के शेयर्स में बकवाली हावी हो गई है। अडानी ग्रुप के कंपनियों के शेयर्स लगातार गिर रहे हैं। शेयर्स की कीमत निस्फ रह गई है। गौतम अडानी की दौलत भी लगातार कम होती जा रही है। आंध्र प्रदेश में बीआरएस को धक्का। आंध्र प्रदेश में बीआरएस के इम्कानात को उस वक्त धक्का लगा जब बीआरएस सरबराह के हिमायती साबिक़ पार्लियामेंट्री अरविंद कुमार ने अपने फैसले को तब्दील कर दिया। यहाँ इस बात का तज़किरा ज़रूरी है कि केसीआर की कौमी सियासत में दाखिला और बीआरएस तश्कील देने के फैसले पर सबसे पहले अरविंद कुमार के साथ बातचीत की थी और अरविंद कुमार ने केसीआर के इक़दामात की तायद का फैसला किया था, मगर अब वो अपना फैसला तब्दील कर चुके हैं। सियासी तजुर्बाकारों के मुताबिक इस फैसले के पस पर्दा असल हकीकत आंध्र प्रदेश में बीआरएस के जिम्मेदारों अरविंद कुमार के बजाय थोट्टा चंद्रशेखर के हवाले करना बताया जा रहा है कि अरविंद कुमार ने केसीआर को कौमी सियासत में कामयाबी हासिल करने के लिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दरमियान मौजूद मसाइल का हल दरियाफ्त करने में ताउन करना मशवरा दिया था। इन्होंने तहरीक तेलंगाना के दौरान केसीआर की जानिब से इधराई अवाम के खिलाफ दिए गए मनफी बयानात बहलाने में मदद करने की पेश भी की थी। गुज़िश्ता रोज़ा अरविंद कुमार ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि कौमी क़ायदा हटने के ख्वाहिशमंद केसीआर के पास मुकम्मल सलाहियत है, ताहम अगर वो आंध्र प्रदेश के अवाम के साथ इंसाफ करने में नाकाम रह जाते हैं तो यही बात इनके लिए बन जाएगी। प्रयाग में भी नजर आ रहे हैं जोशीमठ जैसे हालात। दर्जनों मकानात में शगाफ 28 पर मुनद्दम होने का खतरा। उत्तराखंड के करण प्रयाग में भी अब जोशीमठ जैसे हालात पैदा होते जा रहे हैं। ज़मीन धंसने यहाँ के कई घरों में इतने शगाफ आए हैं कि अफसरान भी हैरान हैं। इतवार को मुतासरा इलाके भगोना नगर, सुभाष नगर और ऊपरी बाजार का जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु खुराना, SDM हिमांशु कल्फिया, रुकन असम्बली अनल नोटियाल और डिज़ास्टर मैनेजमेंट अफसर NK जोशी ने जोशीमठ का जायज़ा लिया। बिहार की सियासत में हलचल। उपेंद्र कुशवाहा ने जनता दल छोड़ने का किया ऐलान। एक बार फिर बनाई अपनी नई पार्टी। बिहार की सियासत में एक बार फिर ज़बरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के साथ कई दिनों से जारी नाराज़गी के दरमियान उपेंद्र कुशवाहा ने जनता दल यू को अलविदा कहने का ऐलान कर दिया है। कुशवाहा ने पीर के रोज़ जनता दल यू छोड़ने के साथ ही एक बार फिर नई पार्टी बनाने का ऐलान भी कर दिया है। उनमें भटकाव आ गया। जितना बड़ा समर्थन उनको जनता का मिला था, उस समर्थन का इस्तेमाल 2 तरीके से किया जा सकता था। एक,
उस समर्थन से मिली हुई ताकत का इस्तेमाल जनता के लिए हो सकता था। समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति, उसको समाज की मुख्य धारा में जोड़कर एक समरस समाज बनाने की परिकल्पना जो समाजवादियों ने कभी की, उसी परिकल्पना को जननायक कर्पूरी ठाकुर जी आगे ले जाना चाहते थे। यही उनकी विरासत थी और यही अपेक्षा लालू जी से भी थी कि लालू जी इसी रूप में जनता से जो ताकत उनको मिली है, आशीर्वाद मिला है, उसका इस्तेमाल करेंगे। क्या कश्मीर से धीरे धीरे हटाई जाएगी फौज? हुकूमत हिंद एक खास मंसूबे बंद पर कर रही है काम। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के तकरीबन 3.5 साल बाद अब वहां से फ़ौज हटाए जाने पर गौर व खौज चल रहा है। खुसूसी रियासत का दर्जा ख़त्म किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फोर्स की तैनाती की गई थी। मौसूला इत्तलात के मुताबिक मरकज़ी हुकूमत वादी के अंदरूनी इलाकों से हिंदुस्तानी फ़ौज को धीरे धीरे हटाने पर मशवरा कर रही है। अगर ऐसा होता है तो हिंदुस्तानी फ़ौज की मौजूदगी सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल LOC तक ही महदूद रह जाएगी। तेलंगाना इंडिया का अफगानिस्तान के CR तालिबानी YS शर्मिला। YSR तेलंगाना पार्टी के सदर YS शर्मिला ने इतवार के रोज चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाते हुए इन्हें KCR को तालिबान करार दिया है। महबूबाबाद में पुलिस की जानिब से गिरफ्तारी और इनकी पदयात्रा को रोकने के चंद घंटों के बाद शर्मिला ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा है कि तेलंगाना हिंदुस्तान का अफगानिस्तान और KCR तालिबान हैं। The word was actually used against me. The word eunuch was used against me, calling me an eunuch. The only thing I did was, how am I a eunuch? You are the one who did not keep any of the promises that you made to the people of Telangana. So if you cannot keep, if you did not keep, if you could not keep your promises, then you are the eunuchs and not me, is what I said. You tell me as a woman, what wrong did I do? If someone calls you that, how would you react? Please tell me. మేడం గతంలో కూడా ఏదైతే మీ పాదయాత్రకు సంబంధించి ప్రభుత్వంగా ఏదైతే పోలీసులు కానీ కోర్టు కానీ కొన్ని ఆంక్షలతో కూడినటువంటి పర్మిషన్ ఇచ్చింది. ఇప్పుడు 2 సార్లు దాటుకుంది. दबीपुरा टेंट हाउस के गोदाम में आग भड़क उठी। दबिलपुरा पुलिस स्टेशन के इलाके में राजा नरसिम्हा नगर में टेंट हाउस के गोदाम में आज शाम आग लगने का वाक़ा पेश आया। इंस्पेक्टर पुलिस कोटेश्वर राव के बमुजब गोदाम में मुहिब आतिशबाजी के बाद नुकसान का 2.5 लाख रुपए अंदाज़ा लगाया गया है। आग लगने की वजह से शॉर्ट सर्किट पेश की गई है। इत्तलात मिलते ही 2 फायर इंजन ने मुकामी वाक़े पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। चलो जी भाई बच्चे के रोने पर शौहर से झगड़ा, खातून ने साड़ी से फांसी ले ली। बच्चे के रोने पर शौहर से हुए झगड़े के बाद बीवी ने बच्चे के झूले के लिए इस्तेमाल साड़ी फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। वाक़या शहर हैदराबाद के नवाई इलाके उपल में पेश आया है। पुलिस के मुताबिक निज़ामाबाद जिले के उपली से ताल्लुक़ रखने वाला जोड़ा मनोज और पुजरीता उपल के लक्ष्मी नारायणा कॉलोनी में मुक़ीम थे। शौहर प्राइवेट मुलाजमत करता था और बीवी घर में ऑनलाइन टेली मार्केटिंग का काम करती थी। खातून अपने काम के सिलसिले में फ़ोन पर बात कर रही थी कि इसी दौरान बच्चा रोने लगा। इसी मसले पर शौहर और बीवी के दरमियान बहस व तकरार हो गई, जिसने झगड़े की शक्ल अख्तियार कर ली। झगड़े के बाद शौहर काम पर चला गया। ताहम इसकी बीवी ने बरहमी के आलम में बच्चे के झूले के लिए इस्तेमाल होने वाली साड़ी की मदद से फांसी ले ली। खातून को शक हुआ, जिस पर इसने दरवाज़ा खटखटाया। जब कोई जवाब नहीं मिला तो मुकामी अफराद के ताउन से बलाखिर दरवाजे को तोड़ा गया, जिस पर खातून की लाश लटकी हुई पाई गई। न्यूजीलैंड समंदरी तूफान ग्रेबल से 11 अफराद हलाक, 3200 से ज़ायद ज़ख्मी। न्यूजीलैंड के शुमाली जजीरे में गुज़िश्ता हफ्ते समंदरी तूफान ग्रेबल से मरने वालों की तादाद बढ़कर 11 हो गई है, जबकि 3200 से ज़्यादा लोग लापता हैं। यहाँ मुकामी मीडिया ने पीर को ये इत्तला दी। Hold on, my kids. Hold on. You alright? You doing alright? It's alright. It's alright. We nearly there. Yeah, we nearly there. We done it. Oh, we made it to the first. So we're to the break. All the way on the other side. Oh my God. We're sorry. Hunter's mom, then Tim and XP and Shayna's still at the house.
कौमी तालीमी पॉलिसी नौजवानों को नई सदी के लिए तैयार कर रही है, मोदी का बयान। आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को कहा है कि नई कौमी तालीमी पॉलिसी मुल्क के नौजवानों को नई सदी के लिए तैयार करती है। आज यहाँ एक वीडियो पैगाम के जरिए उत्तराखंड रोजगार मेले से खिताब करते हुए मिस्टर मोदी ने कहा है कि ये दिन इन लोगों के लिए एक नई शुरुआत का निशान है जिन्होंने अपनी तकर्री लीडरों वसूल किए हैं, और ये न सिर्फ ज़िंदगी बदलने वाला मौका है बल्कि एक मुकम्मल तब्दीली भी है। को उसकी रुचि के अनुसार, योग्यता के अनुसार नए अवसर मिले, सभी को आगे बढ़ने का उचित माध्यम मिले। सरकारी सेवाओं में भर्तियों का ये अभियान भी इसी दिशा में उठाया गया कदम है। बीते कुछ ही महीनों में केंद्र सरकार ने देश के लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए हैं। देश भर में जहां भी भाजपा सरकारें हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहां भी बड़े स्तर पर इस प्रकार के अभियान चलाए जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज इसमें उत्तराखंड भी जुड़ रहा है। साथियों, हमें उस पुरानी धारणा को बदलना है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती। ये चीज हमें बदलनी है। इसलिए केंद्र सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि उत्तराखंड के युवाओं और ये हमारी युवा पीढ़ी अपने गांवों की तरफ लौटे। इसके लिए पहाड़ में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बनाए जा रहे हैं। आज आप देखिए, इतनी सड़कें बन रही हैं, रेल लाइनें बिछ रही हैं, यानी उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना। हुकूमत कम उम्र की शादी के खात्मे के लिए पुरअज़्म ईरानी। खातिन और बच्चों की तरक्की की मरकजी वज़ीर स्मृति ईरानी ने कम उम्र की शादियों के खात्मे के लिए हुकूमत के अज़्म का इजहार करते हुए पीर को कहा है कि मुतल्लिक़ा क़वानीन को लागू करने में आम लोगों के ताउन करना होगा। यहाँ कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम नेशनल कंसल्टेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज फ्रिज इंडिया से खिताब करते हुए मोहतरमा ईरानी ने कहा है कि कम उम्र की शादी एक जुर्म है और इसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि हमारा हदफ इसे मौजूदा 23% से कम करके 0% पर लाना है। हम बचपन की शादी को तारीख बनाएंगे। हुकूमत इसके लिए पुरअज़्म है। आज आपने अपने वक्तव्य में कहा, महिलाओं ने पुरजोर तरीके से इस विषय पर अपनी भूमिका दर्शाई, हाथ में मशाल उठाए और कहा कि मेरे साथ हुआ है, किसी और के साथ ना हो। The marriage was not. How can we enhance participation of men in ensuring that we eliminate child marriage? मैं और कैलाश जी नॉर्मली कभी डिफर नहीं करते, वो कर्व करने की बात कर रहे हैं, एक समय अवधि में मैं एलिमिनेट करने की बात कर रही हूँ। और शायद अनुभवों में अंतर है, इसीलिए इस प्रकार का स्टेटमेंट हम दोनों की तरफ से आ रहा है। लेकिन आज बॉन्डहमी नहीं, पॉलिसी कोलैबोरेशन का एक छोटा सा प्रतिबिंब आपको दीप प्रज्वलन के वक्त दिख गया। अक्सर ऐसे कार्यक्रम में मंत्री आते हैं, नोबेल लॉरिएट है, तो दोनों के दोनों अलग अलग दीप जलाते हैं, फिर कार्यक्रम हो जाता है। चूंकि बहन कहा, इसलिए यहाँ पर एक खुलासा करती हूँ। दोनों की आदत यह है कि भाई जो है वो अपना नहीं है, आपका है। इसलिए बेटियों को बुलाया, दीप प्रज्वलित किया, लेकिन एक छोटी सी यहाँ पर घटना हुई जो किसी ने देखी नहीं। एक विक को, एक दिए को जलाने के लिए सबने जद्दोजहद, 4 लोग लगे पड़े थे एक मोमबत्ती के साथ कि जल जा भैया, कैमरा चल रहा है, वध बढ़ जाएगी। वो जला क्यों नहीं? क्योंकि इट वाज ओवरलोडेड विद ऑयल। गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन तवाज़ुन खोकर गिर पड़ी, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
तमिलनाडु में मुनक़िदा एक प्रोग्राम के दौरान डोना तेलंगाना अचानक गिर पड़ी। ये वाक़या कल पेश आया था। हम इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर आज वायरल हो गया है। तमिलनाडु के महाबलीपुरम के करीब पट्टीपोलम गांव में मुनक़िदा तकरीब में शरीक हुई। जब वो कारपेट से गुजरते हुए अपनी कार की संग जा रही थी तो अचानक वो तबादला होकर गिर पड़ी। दीजिए नाजरीन, मरियम फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।